जी हाँ, यूपी की सियासत में मुस्लिम फैक्टर फिर से सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगा है और ओवैसी का साथ पाकर राजभर मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। तो ओवैसी भी राजभर का साथ पाकर यूपी में एंट्री की उम्मीद पाले बैठे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स से बेफिक्र बीजेपी के लिए कहीं ये छोटे दल भारी न पड़ जाए। टीम न्यूज स्टेट। तो जाहिर तौर पर इस गुणा गणित को समझना बेहद जरूरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतिहास लिखेगा 2022। क्योंकि जो जाति समीकरण या मुस्लिम वोट बैंक है उसे लेकर किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। संजय निषाद जी हमारे साथ, अध्यक्ष निषाद पार्टी के जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अरुण राजभर प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आवाज आ रही है संजय जी आपको? आ रही है। आखिर आपको ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात बता दें कि अगर ओवैसी मुसलमानों के नेता हों तो साबित करें कि किस मुसलमान की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़े हैं जी। किस मुसलमान की लड़ाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने लड़ा है और किसी मुसलमान के उस न्याय दिलाने के लिए उन्होंने रोड पर खड़ा हुआ है। अगर खाली हिंदू को गाली देना हो और हिंदू को गाली देकर वोटों का ध्रुवीकरण कराना, उनका कहीं यहाँ जाना कहीं वहाँ जाना, जहाँ एक कहीं जहाँ जैसे एक बार में 4 प्रांत में चुनाव होते हैं, लेकिन एक प्रांत में कभी बिहार कभी बंगाल उत्तर प्रदेश में, हम कहते 5 प्रांत का चुनाव हो रहा है तो वैसे तो 5 प्रांत में जाएं तब तो माना जाए मुसलमानों के नेता हैं। 5 प्रांत में तो मुसलमान है ना, तो खाली उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भड़काने के लिए मुसलमानों के अंदर ये तरीके का जाल माल और 19% वोट मुसलमानों का, उसके लिए वो काम कर रहे हैं कि वो मुसलमान कभी एक न होने पाए। उत्तर प्रदेश में आकर हिंदू को गाली देकर यहाँ माहौल खराब करने का मामला, ये शांति पर्वत है। यहाँ राम का पैदाइश है, यहाँ कृष्ण की पैदाइश है, यहाँ ढेर सारे तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग आस्था रखते हैं, यहाँ के लोग तीर्थ स्थल है। तो इसी उत्तर प्रदेश में ओवैसी को साथ, ओवैसी का जो साथ है वो एसपी के साथ है, एसपी के साथ है। ओवैसी को जो साथ मिला है एसपी के साथ। उत्तर प्रदेश आइए, चुनाव लड़ते हैं दोनों मिलकर। हम कह रहे हैं आज के दिन में ओवैसी किसके साथ है हम नहीं जानते हैं। हम कहते हैं ओवैसी वो किसी के साथ नहीं रहते, वो अलग से लड़ते, कहीं पूरे प्रदेश देश में किसी के साथ रहे हो तो बताएं। वो खाली बस राजभर भाई को, उनको सुसाइड नोट टंग गया है, राजभर भाई को, राजभरों को हिंदू बनाने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ओवैसी आएंगे, राजभर भाई के जो वोटर हैं, क्योंकि आला गाजी और सुहेल देव राजभर के हत्यारे रहे हैं, ये जग जाहिर है। अरुण राजभर जी जवाब दीजिए संजय निषाद जी का। अरुण राजभर जी जवाब दीजिए संजय निषाद का। उनकी आस्था है राजभर। डॉक्टर संजय निषाद जी जरा हमारी बात सुन लीजिए। फूलन देवी का नाम जानते हैं नहीं जानते? इनको कम से शेर सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिस हत्यारे ने फूलन देवी की हत्या किया, आपने उसी से गठबंधन कर लिया और निषाद समाज को आपने बेवकूफ समझ लिया है। उत्तर प्रदेश का निषाद कश्यप बिंद यह समझ रहा है कि आपने फूलन देवी के हत्यारे से दोस्ती किया है और निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ यह नजर आ रहा है कि हमने दुश्मनों से दोस्ती नहीं किया है, हमने हमेशा भागीदारी निषाद का वोट चाहिए और राणा को टिकट दोगे, निषाद का वोट चाहिए, ठाकुर को टिकट आपने दिया है, अब कहोगे कि निषाद हमारे नेता है, बिंद हमारे पास है और राणा को आप टिकट दोगे। अरे किस मुंह से आप बोल रहे हो? बोलने पर जुबान पर लगाम लगाओ। सबसे पहले डॉक्टर संजय ने राणा को कहा था कि अगर फूलन देवी गांव में जाता है तो उसका गला हमारे समाज के लोग काट कर फेंकेंगे। मैंने ऐलान किया था कि राणा को कोई भी काम के लाए 1 करोड़ रुपया डॉक्टर संजय देंगे। मैंने ऐलान किया था कि राणा से अगर बाहर नजर आता है, मेरे समाज मेरी पार्टी के लोग फ्लीट पर खड़े हुए। तो
संजय निषाद जी, जिस तरीके से आपने ऐलान किया था, क्या आप चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा ही ऐलान करे? ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा ही ऐलान करे कि ओवैसी के साथ नहीं जा रहा? हमें मुस्लिम वोटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे वोटर ही काफी हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, हमारे वोटर काफी नहीं है, उनके वोटर उनके साथ खुद नहीं है। अगर उनके वोटर उनके साथ होते तो बिहार से शाहनी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वोटों का सौदा करते हैं। संजय निषाद समाज का सौदा करते हैं और अपनी पार्टी से अपने सिंबल पर न लड़के भारतीय जनता पार्टी में विलय करके उनके सिंबल पर लड़ते हैं। दम हो तो क्यों नहीं लड़ लिए लोकसभा में अपनी पार्टी के सिंबल से? अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलती है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही संजय निषाद करेंगे। सच्चाई यही बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब पिछड़े दलित अपने हक अधिकार के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 300+ जीतने की बात कर रहे हैं। और आप जा रहे हो शेर सिंह राणा, आप जा रहे हैं फूलन देवी के हत्यारे को जिताने के लिए। निषाद बिंद कश्यप मल्ला यदि देख रहा है उत्तर प्रदेश का, आप बताओ ना फूलन देवी से आपने क्यों दोस्त? फूलन देवी को आप मानते हो ना अपना बहन? फूलन देवी को मानते हो ना अपना बहन? अरुण राजभर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो ठीक है, आपकी बातों को हम सत्य मान लेते हैं। अरुण राजभर जी और भी मेहमान हमारे साथ है, एक सवाल है आपसे अरुण राजभर जी, हम आपकी बातों को सत्य मान लेते हैं, तो क्या जो निषाद पार्टी ने किया वो एसबी भी करने जा रही है? देखिए, हमने हत्यारों के साथ दोस्ती नहीं किया है, हमने विदेशी आक्रमणकारी को महाराजा सुहेलदेव राजभर ने परास्त किया। कोई देसी मुसलमान, भारत का नागरिक वाला मुसलमान से दोस्त दुश्मनी नहीं हुआ है। आज उसको भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया, तब पार्लियामेंट में बैठता है, वो असेंबली में आके बैठता है, वो पंचायत में जाता है जीत करके। आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश का मुसलमान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है और संजय निषाद जैसे लोग अपने समाज को बेचने में लगे हुए हैं। कोई 50 करोड़ में सौदा कर लेता है, कोई 20 करोड़ में सौदा कर लेता है, अपनी पार्टी से लड़ाने की हिम्मत नहीं पड़ती, दूसरे पार्टी से जाकर के विलय करके। ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए और भी मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुसलमान रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। हालांकि आप बोलिए, मुस्कुराइए, कुछ भी कहिए, आप भी प्रवक्ता हैं, बेहतर तरीके से बातों को समझते हैं। तो कहीं अब ये वोट बैंक जिस तरीके से छोटे दल हैं उसमें सेंधमारी कर जाएंगे, जो सपना है 22 में 22 की, वो कैसे दौड़ेगी? संजय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे कह दो। देखिए, एक बात समझ भाई, आप इनको रोकिए, लोगों को रोकिए, थोड़ा सा बात होगा। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम वोटर से हिंदू वोटर से जिस तरीके से मैं लगातार एक लंबे वक्त से डिबेट इधर में देख रहा हूँ, सर हिंदू वोटर मुस्लिम वोटर्स क्या होता है? हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं यहाँ के जो परेशान हैं, गरीब हैं, दलित हैं, अब पिछड़े हैं, उनकी लड़ाई होनी चाहिए। सब आप रोकिए, 1 मिनट जा रहा हूँ, गया रोकिए। तो ये लोग ऐसे, संजय निषाद जी जरा शांत रहिए। ऐसे नहीं, संजय जी जरा शांत रहिए। अब बोलिए आप, अजीज खान साहब। देखिए, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस देश का संविधान है और संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पर ना हिंदू ना मुसलमान, सब अभी आज भागवत जी ने कहा साहब कि सबका डीएनए एक है। अब उसे अमली जामा भी पहना दे तो मुझे लग रहा और बेहतर होगा। अबे भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे साहब, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ना हिंदू ना मुसलमान, यहाँ की जो जरूरतें हैं उसकी लड़ाई होनी चाहिए। आज जरूरत किस चीज की है? रोजगार हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, हर आदमी चाहता है कि उसकी जरूरत की चीजें पूरी हो। उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब साहब जिस तरीके से अभी मैं देख रहा हूं साहब, आप निषाद के वोटर्स को ले लोगे, आप मुसलमान के वोटर्स को ले लोगे, आप इस पे कब्जा कर लोगे, आप उस पे। बहुत अफसोस हो रहा है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। आज हिंदू मुसलमान की लड़ाई, जातिगत राजनीति लड़ाई है अपने, जातिगत राजनीति की तो शुरुआत कभी हुई नहीं उत्तर प्रदेश में। सर अरे मुझे मौका दे सर प्लीज। मौका तो पूरा है ना, इधर उधर की बातें ना कीजिए सर, डिरेल ना होइए। नहीं, इधर उधर की डिरेल ना होइए, आप सीधी बात नहीं पैदा करना। ठीक है, मैं चाहता हूं जो भी लोग धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश में, इस प्रदेश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको ये समाज सीधा आरोप लगाइए, उनके साथ नहीं, सीधा आरोप लगाइए आप। ये उनके साथ ये समाज नहीं। नाम लीजिए ना सर, जरूरतों की बात नाम लीजिए। जो लोग अजीज खान साहब, जो लोग हैं कौन वो लोग? नाम लीजिए, की बात, नाम लीजिए। कौन लोग हैं? कौन लोग जान रहे हो?
धार्मिक उन्माद कौन पैदा करता है? नाम तो ले लीजिए, धार्मिक उन्माद से नाम तो ले लीजिए सर। 351 तक का सफर कहने की बात है तो नाम ले लीजिए। 2 सीटों से लेकर 351 तक कौन पहुंचा? नाम तो लीजिए। कैसे नेता आप नाम भी नहीं ले पा रहे हैं? आप भी खुद जानते हैं। मेरी बात नाम तो ले लीजिए। मेरी बात, प्रवक्ता आपको बनाया गया सर, हम पार्टी नहीं बनना चाहते। प्रवक्ता आपको बनाया गया तो नाम भी ले लीजिए। अरे सर मुझे मौका दें, जनता सब जानती कौन धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है। जानते तो आप भी है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं ना पूरी। साहब यहाँ पे हिंदू मुसलमान निषाद, अरे मैं कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जरूरत किस चीज की है? आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, ऐसा कौन जिम्मेदार है? हमारे प्रदेश के जो मुखिया साहब जब यहाँ क्लासें बिछ रही थी 4.5 साल में जिम्मेदारी यही है। उससे पहले की सरकारों की कोई जिम्मेदारी रही नहीं। जिम्मेदारी होती तो इतिहास रचते, दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आती। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पीच चालक अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं। हालांकि आप ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। ब्रेक के लिए रुके, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता चुटकी भर पुष्प शाही ही स्वाद का सुपरस्टार। सह प्रायोजक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए मल्टीप्लेक्स कैप्सूल व सिरप। उन्नाव में पुलिस और ग्रामीण में बवाल। सरकारी जमीन चिन्हित करने के दौरान हंगामा, लोगों का प्रशासन पर जमीन कब्जा करने का आरोप। देवरिया में गैंगस्टर चंद्रशेखर यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। 1 करोड़ की संपत्ति पर चला प्रशासन का अंटर। चंद्रशेखर पर दर्ज है दर्जनों केस। वाराणसी में कोचिंग सेंटर संचालकों का अनोखा प्रदर्शन। सेंटर खोलने की मांग को लेकर भीख मांगते हैं नजर। कोरोना के चलते करीब 15 महीने से बंद है कोचिंग सेंटर। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तारीख घोषित। 10 जुलाई को होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। 8 जुलाई को नामांकन। एक बार फिर उठे ट्विटर पर सवाल। ट्विटर के जरिए बच्चों की आतंकी ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। एनसीपीसीआर करेगा कार्रवाई। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 से भले 21 खूबियों वाली आपकी लक्स कोजी। 21 खूबियों वाली लक्स कोजी की ऑल इन वन बनियान। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। मेरी बनाई दाल के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें मैं लगाती हूँ पुष्प शाही हींग का तड़का, और वो भी सिर्फ चुटकी भर। पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। आशु हाथ धो लो, हाथ धो लो। आशु बेटा, हाथ धोना एक अच्छी आदत है, लेकिन कब तक केमिकल वॉश के पीछे हाथ धो के पड़ी रहोगी? 1 मिनट। ये लो पतंजलि हर्बल हैंड वॉश, जिसमें है नीम और तुलसी की शक्ति। अब होगी हाथों की सुरक्षा और कीटाणुओं का सफाया। नमस्ते सर, माई सेल्फ गौरी कुमार। You know English, right? अंग्रेजी हम थोड़ा बोलते हैं, मगर हमारे क्वालिफिकेशंस बहुत बोलते हैं। जीत की शुरुआत कोशिश के पहले कदम से होती है। फ्लाइट, सर उठा कदम बढ़ा। बात कड़वी है लेकिन सच है कि जरूरत पड़ने पर जिनसे उम्मीद होती है वो भी काम नहीं आते। काम आता है इंश्योरेंस। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। Premafen Day 3-in-1 Constipation Relief, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल है। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ये क्या है? मैं बिखरूं जब कण कण में, तब खुशियाँ उपजे कण कण में। कवच मिले हर मेहनत को, उम्मीद जगे हर रंग में। खिले खिले हैं, भरे भरे हैं सपनों की खलिहान। पुष्पें आज देख रही है सपने के समान। कण कण का है, कण कण का वरदान। कण कण का है, कण कण का वरदान। लाखों किसानों के खेतों में दौड़ती क्रांति की लहर। फर्टेरा रोपाई के 15 से 30 दिन में 4 किलो प्रति एकड़ दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण। फर्टेरा, कण कण में क्रांति। अरे डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती,
उम्मीद से ज्यादा। बायर का काउंसिल एक्टिव है धान का आधुनिक खरपतवार नाशक। ये विभिन्न प्रकार के घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण करता है और फसल रहती है स्वस्थ और हरी भरी, वो भी लंबे समय तक। और तो और ये फसल के लिए है बिल्कुल सुरक्षित। इस आधुनिक रसायन के उपयोग से आप निंदाई के लिए होने वाले मजदूरों का खर्चा बचा सकते हैं और भरपूर उपज से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान। घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल रंग, पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है कुदरती लाल। तो जब शुद्धता का हो सवाल, एवरेस्ट का तीखा लाल। प्यार हुआ एक तरफा, हसरत हुई नापाक, मासूम बनी राह का काटा, आशिक बना गुनहगार। क्राइम कंट्रोल, रात 9:27 पर। तो जारी है सबसे बड़ा मुद्दा। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के मुताबिक समाजवादी पार्टी इसीलिए नाम है, केवल नाम है। अब तक हमने जो देखा, समाजवाद की बात करते हैं, डिबेट में समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन तस्वीरें क्या होती है सब जानते हैं। सवाल इस बात का, नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं अजीज खान साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दिशा भ्रमित है। अभी पंचायत चुनाव लगातार हार से जो है वो बिल्कुल जो है अपना आपा खो चुकी है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में, उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनावों में और यहां तक कि जिला पंचायत में भी बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी का चोपड़ा साफ हुआ है। इससे उनका वो दिशा भ्रमित हो गए हैं, मेरा साफ साफ ये कहना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो जिस विषय पे आपने डिबेट करी है, क्या देश का विकास केवल जातिवाद, संप्रदायवाद और सही हो जाएगा? क्या कोई गरीब किसान की बात नहीं करेगा, कोई नौजवान की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा, देश के लिए कोई बात नहीं करेगा, राष्ट्रवाद की बात कोई नहीं करेगा? केवल जो है जाति की बात करेगा, केवल जो है एक धर्म के तुष्टिकरण की बात करेगा? देश इससे नहीं बढ़ता है। आज भारतीय, इसीलिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कि आगे क्यों बढ़ रही है, जनता का विश्वास उसके साथ इसलिए है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, समान रूप से सबको देख रही है। गांवों में अगर हम 6,000 रुपया किसान को दे रहे हैं तो सबके पास जा रहा है और बिना किसी कटौती के जा रहा है। किसी अधिकारी के, किसी नेता की हैसियत नहीं है कि 4 आने में इसमें से चुरा ले। पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जाता है इस समय किसान के खाते में। आज जो है किसी के घर में जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा तो नहीं लगता। हर वर्ग का घर बन रहा है, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे उसमें दलित हो, चाहे उसमें अन्य समाज के लोग हो। तो सीधी सी बात यह है, तो ये खाली अपराधीकरण, जो समाज का अपराधीकरण करते रहे हैं, जातियों में बांटते रहे हैं, अपनी अपनी मूर्तियां लगाते रहे हैं, दूसरे को जाते उनकी मूर्तियां तोड़ते रहे हैं। यही काम है इनका, अपनी मूर्ति बनाना। एक पार्टी ठीक है। संजय निषाद जी, 70 साल तक खाली अपने AIM SBSP का साथ आना कैसे, किस पॉलिटिकल सुसाइड कैसे हुआ, जरा ये भी समझा दीजिए। सुसाइड इसलिए हुआ, राजभर भाई हमारे भाई हैं जी, और किसी तरह बहुत मेहनत किया है उन्होंने। राजभर की लड़ाई लड़नी चाहिए जी। तो जाति इस देश को आजाद कराने वाली जाति है। लगता है राजभर की लड़ाई भी हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से राजभर को हिंदू से राजभर बना पाए हैं। क्योंकि हिंदू राजा के रूप में आला राजीव ने हत्या की थी चुहर राजभर की, लेकिन राजभर समाज को सम्मान नहीं मिला। इनके बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। तो आज के दिन में अगर ओवैसी हिंदू को गाली देता है, ओवैसी आता है हिंदू के खिलाफ आवाज उठाता है कि हमें मौका दे दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंशाअल्लाह इस देश में मुसलमान का राज होना चाहिए। तो ये पहले बताइए, उनको इरिटेट होके तो राजभर हिंदू बन जाएंगे, हिंदू बन जाएंगे, होगा जैसे हम लोग कहते हैं कि आज के दिन में हम ठीक बोलिए हम लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ 2022 में इनका जो आरक्षण है, वो मिल जाए। लेकिन जब ये बाप बेटा शब्दों पर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करे तब सबको रेटे बोलेंगे, ऐसे इनके साथ जाएगी। तो अपने लड़के को भाजपा के सिंबल से क्यों चुनाव लड़वाया? और आप निषाद समाज के आरक्षण की बात करते हैं
आप अपने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से हिम्मत नहीं है आपकी। हमारा मुद्दा है। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ